वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और बच्चों को बड़ी दिक्कत आ रही थी, लेटेस्ट वैकेंसी आ रखी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में, बीएसएफ में जो है ना ट्रेड्समैन की वैकेंसी चल रही है। दिक्कत ये हो रही बच्चों की फॉर्म के साथ साथ में क्या क्या भेजना है, 41 रुपये का स्टाम्प, 3 लिफाफे भेजने, क्या दुनियादारी, सारा सब कुछ। तो बहुत सारी कमेंट, इसलिए एक ये सिंपल से वीडियो में छोटा वीडियो बनाऊंगा, आपको सारी मोटी मोटी बातें क्लियर कर दूंगा कि क्या क्या भेजना है एक्चुअल में। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। और आप प्रथम बार विजिट कर रहे हो, मस्ट सब्सक्राइब चैनल, ठीक है। और जो घंटे बटन है वो तो जरूरी दबाना है, ठीक है। अब देखो चेकलिस्ट की बात कर लेते हैं। चेकलिस्ट क्या होती है, जो आपको फॉर्म के साथ में भेजना है सारी चीज़ें। तो सबसे पहली बात, आप जब एप्लीकेशन अपना भरोगे तो उसमें एडमिट कार्ड का भी एक प्रोफॉर्मा है, एक मतलब ब्लैंक एप्लीकेशन है, उसे भी आपको भर के भेजना है, ठीक है। मैंने एक पुराना वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ उसमें दिया, लिंक वगैरह भी दे रखा। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ उसका वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स वगैरह में या कमेंट में कहीं ना कहीं दे दूंगा, ठीक है। तो आप वहाँ से अपना वो जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है ना एडमिट कार्ड उसमें एक है ऐसा कर का पूरा बना हुआ है, यहाँ सारी डिटेल्स भरनी है, यहाँ फोटो लगानी अपनी सब कुछ, ठीक है। तो उसे भी भर के आपको भेजना है, ठीक है। तो ये बात, और उसमें जो है ना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय कैंडिडेट। अब जब उसमें जो फोटो आपकी यहाँ पे लगेगी, यहाँ पर अपना साइन कर देना, फोटो के ऊपर रामलाल जैसे आपका नाम है तो यहाँ साइन करके अटेस्टेड करके उसे भेजना है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और आगे आपको बताते हैं। और आपको 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, जो जनरल ओबीसी वाले बच्चे हैं उनसे 100 रुपये का डीडी लग रहा था, ठीक है। रिस्पेक्टिव मैंने उस वीडियो में बताया, तो 100 रुपये का उन्हें डिमांड ड्राफ्ट डीडी जो है ना भेजना है, ठीक है। ठीक है, पेबल और बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑफ कंसर्न। तो ये बात हो गई। इसके बाद जो है ना, अगर आप SC ST, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जैसे कि SC ST, एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट, इनके लिए कुछ नहीं भेजना है, इनके लिए कोई फीस नहीं लग रही थी। अगर आप जनरल ओबीसी तो 100 रुपये का डीडी आप भेजना है आपको। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेट्रिकुलेशन कहते हैं कक्षा 10 को। तो कक्षा 10 को आपको जो है ना फोटो कॉपी करा लेनी है और उसमें अपने साइन मारने हैं नीचे, ठीक। रामलाल नाम है तो रामलाल लिख देना और उसे भी भेजना है। और जो है ना आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी जैसे आपने ITI सर्टिफिकेट कर रखा है कोई, ठीक। कक्षा 12 है तो कक्षा 12 का भी सर्टिफिकेट अपना लगा देना, ठीक है। और 2 साल का अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो बढ़िया, डिप्लोमा वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह है, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस है तो उसे भी आपको लगा देना है, ठीक है। और फोटो कॉपी करानी है, उसमें अपने हस्ताक्षर करने और बस लगा देने हैं। आपको कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है अटेस्टेड कराने के लिए, अपने हाथ से अटेस्टेड खुद कर सकते हो, ठीक है। मोदी की सरकार है तो जय जय, ठीक है। तो ये बात हो गई। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र होता है वो आपको लगाना है। वो जाति प्रमाण पत्र कैसा लगाना है, ऐसा नहीं आपका जो है ना जो बना हुआ रखा है वो नहीं लगाना है। एक इन्होंने जो है ना परफॉर्मर नीचे अलग से दे रखा है, मैंने एप्लीकेशन का फॉर्मेट पिछले वीडियो में दे रखा है, उसमें इन्होंने अपना खुद का एक सर्टिफिकेट दिया है आपको। वो जो है ना प्रिंट करा के ले जाना है, भर के ले जाना है, और अपने जो DM वगैरह, जो SDM जो अथॉरिटी है आपकी, ठीक है, DM SDO जो करते हैं, तो उनसे इस फॉर्मेट में बनवा के लाना। अपना जो बना रखा वो नहीं चलेगा, ठीक है। ध्यान रहे, मैं वीडियो का लिंक नीचे दूंगा, वहां से आप एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर पाएंगे, उसमें मैंने बताया है, ठीक है। तो वहां से डाउनलोड करके वो वाला भर के वो बनवा के लेके जाना। और ध्यान रहे कि 3 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। 3 साल से अगर पुराना हो तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वो बात समझ गए। अब देखो इसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ये कैसा भी जो आपका बना रखा है वो आपका चलेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसमें कोई डेट वगैरह के बारे में भी कहीं नहीं लिखा है, तो कितना भी पुराना निवास प्रमाण पत्र सब आपका चलेगा, ठीक है। किसी से भी बना हो, तहसीलदार से, SDO से, SDM से या DM से, जो भी है। इसके बाद आपको आधार कार्ड, ठीक है, या फिर पैन कार्ड, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, या वोटर ID, या यूनिवर्सिटी ID, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ किसी का भी आप भेज सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि आप आधार कार्ड का फोटो कॉपी कराइए, आगे पीछे दोनों का कराना, और अपने जो है ना साइन मार के उसे भी लिफाफे के अंदर पैक करके भेजना है। और ये सबसे बड़ी बात, ये देखो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आपको 3 लिफाफे भेजने हैं और तीनों में डाक टिकट लगनी 41 रुपए की, तीनों में लगनी। ध्यान से सुन लो, यहाँ लिखा है 3 सेल्फ एड्रेस्ड इन्वेलप, 3 लिफाफे भेजने हैं और तीनों में आपका पता लिखा होना चाहिए, पूरा पता पिन कोड सहित, ठीक है। और उसका साइज भी दे रखा है, ये नॉर्मल साइज है। आप जो है ना एक ऐसा ले लीजिए जिसमें जो है ना कोई कागज पत्तर नॉर्मल, जैसे आप वैकेंसी वाले फॉर्म भेजते हो वैसे लिफाफे भेजने हैं। चाहे सफ़ेद भेजो, चाहे किसी और कलर का भेजो। जो आपने देखा होगा खाकी कलर के लिफाफे चलते, तो आप खाकी कलर के भेज देना, ठीक है। इन्होंने कलर नहीं बताया तो आप भेज सकते हो, इसमें भी डाउट मत रखना, ठीक है। तो कोई भी लिफाफा, और जो है ना आप उसमें
अपना पूरा एड्रेस, पिन कोड सही लिखना और उसमें 41 रुपये की तीनों में डाक टिकट लगनी है। पोस्टेज फॉर 41 रुपये, 3 सेल्फ अटेस्टेड सेल्फ एड्रेस्ड, मतलब तीनों लिफाफे में आपका एड्रेस और तीनों में 41 रुपये की टिकट लगा के, जो आपका बड़ा लिफाफा है जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह सब कुछ भेजें, उसके अंदर 3 लिफाफा, अपने सारे सर्टिफिकेट, फोटोकॉपी उसकी और अपना ओरिजिनल एप्लीकेशन फॉर्म और आपका एडमिट कार्ड वगैरह उसमें पूरा भर के आपको भेजना है। बात समझ गई इतनी? अब देखो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। और ये जो है ना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनओसी, अगर आप जो है ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, मतलब कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप प्राइवेट सरकारी कैसे भी नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वहाँ से बनवा के लगाना है। अगर आप नहीं नौकरी कर रहे हैं, कहीं काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो इसे, ठीक है। और अगर आप जम्मू कश्मीर के तो वहाँ का भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स, ठीक, वर किल्ड इन कमर्शियल राइट्स 1984, अगर गुजरात राइट वगैरह में मारे गए, अगर कुछ ऐसा है, चिल्ड्रन है उनके बच्चे हैं, तो भी आपको सर्टिफिकेट उसका देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। और जो आपका बड़ा लिफाफा होगा जिसके अंदर ये सब दुनियादारी आप डालोगे, तो उसके ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखे हुए आप, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन मेल एंड फीमेल इन बीएसएफ एग्जामिनेशन 2019, ये सबसे ऊपर बोल्ड लेटर में लिखा होना चाहिए। वैसे आप करेंगे क्या कि आप किसी भी फॉर्म वाली दुकान पे जाएंगे, तो दुकान पे जाएंगे, उसे 10 रुपये देंगे, मैं तो 5 रुपये में लेता था, तो 5 रुपये में आपको ये फॉर्म दे देगा, उसी में लिफाफे के ऊपर अपने आप लिखा होता है, ठीक है। और हो सकता है उसने 3 लिफाफे भी अंदर डाल रखे हों, तो किसी फॉर्म वाली दुकान पर जाना, उससे कहना भैया बीएसएफ के ट्रेड्समैन वाले फॉर्म दे दो, तो वो ऑफलाइन वाले फॉर्म वो दे देगा आपको, आप उसमें सबको भर के भेजना है, ठीक है। और भेजना कहाँ, ये सारे मैं पुराना वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि कैसे क्या क्या, सबसे ज़्यादा दिक्कत तो इस वाले की आ रही थी, लिफाफे वाले की, तो हमने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए यहीं पर विराम देते हैं हम। और हाँ, लूसेंट के जो है ना जीके के वीडियो अपलोड हुए हैं, ऑडियो बुक अपलोड करी, कल मैंने करी है, 1 घंटे की बड़ी मेहनत की, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो है ना आपके हर एग्ज़ाम में फ़ायदेमंद हो सकती है। आप चाहे बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम दो या किसी और का, और मैंने बड़े ही अच्छे ढंग से बताया, उसमें पूरी जो है ना लूसेंट महापुराण जो है अपनी, उसे डिस्कस करने की कोशिश करूंगा मैं, ताकि बच्चों तक सही सही नॉलेज पहुंचे और बड़े ही अच्छे ढंग से पहुंचे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है मैं बताने में थोड़ा अच्छा हूँ, मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, तो जो है ना मैंने उसके लिए काम करना शुरू किया है और आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुँचते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, तब तक के लिए वंदे मातरम।